यह घटना 14 जून 1911 की है, जब इटली के रोम शहर में स्थित ग्रीन कंपनी ने अपनी नई और अत्याधुनिक जन्नेती नामक ट्रेन का परीक्षण शुरू किया। यह ट्रेन खास तौर पर एक प्रायोगिक यात्रा के लिए तैयार की गई थी और इसका उद्देश्य यह था कि कंपनी इस ट्रेन को जनता के सामने पेश कर सके और इसके बारे में प्रचार प्रसार कर सके। इस ट्रायल के लिए कंपनी ने 100 यात्रियों का चयन किया, जिन्हें मुफ्त में इस विशेष यात्रा का हिस्सा बनने का अवसर मिला। इन यात्रियों को न केवल ट्रेन यात्रा का आनंद लेने का मौका दिया गया, बल्कि उनकी यात्रा के दौरान उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम भी कंपनी द्वारा किया गया। ग्रीन कंपनी ने सुनिश्चित किया कि यात्रा के दौरान इन यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। यात्रियों की पूरी यात्रा का खर्चा कंपनी ने अपने जिम्मे लिया, जिसमें यात्रा का टिकट, भोजन और अन्य सभी सुविधाएं शामिल थीं। इसके अलावा यात्रा के बाद इन यात्रियों की वापसी का भी पूरा प्रबंध किया गया था, ताकि यात्रा का यह अनुभव सुचारू और आरामदायक हो। यह पहली बार था जब इटली की इस कंपनी ने इस तरह का विशाल और विशेष आयोजन किया था। यात्रा के दौरान ट्रेन के सभी यात्री इस विशेष यात्रा का आनंद लेने में पूरी तरह से मग्न थे। ट्रेन में आधुनिक सुविधाओं का समावेश था और यात्रियों को आरामदायक सीटों के साथ साथ स्वादिष्ट भोजन और पेय भी दिए गए थे। ट्रेन इटली के विभिन्न सुंदर और आकर्षक क्षेत्रों से गुजर रही थी और यात्री खिड़कियों से बाहर देखकर इन शानदार दृश्यों का आनंद ले रहे थे। रास्ते भर यात्रियों ने इटली की प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ी इलाकों के अद्भुत दृश्य देखे और यह सफर उनके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन गया। ट्रेन की रफ्तार और आरामदायक सफर के साथ साथ यात्री ट्रेन की सुविधाओं को भी महसूस कर रहे थे, जो उन्हें उनके दैनिक जीवन से दूर एक नए और रोमांचक अनुभव की ओर ले जा रही थीं। ट्रेन के ट्रायल को लेकर कंपनी और यात्रियों में उत्साह था और सभी को विश्वास था कि यह ट्रायल पूरी तरह से सफल रहेगा। यात्रियों के बीच इस यात्रा को लेकर कोई परेशानी नहीं आई और सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। यात्रा में सभी यात्री संतुष्ट थे और यह लग रहा था कि ट्रेन का यह परीक्षण बेहद सफल साबित होगा। कंपनी की ओर से दी गई सुविधाएं और इस नई ट्रेन के साथ जुड़ा हुआ अनुभव सभी के लिए यादगार था। इन यात्रियों के लिए यह यात्रा न केवल एक ट्रायल थी, बल्कि एक ऐतिहासिक अवसर भी था, जब उन्होंने इटली की नई और अत्याधुनिक ट्रेन का अनुभव किया। लेकिन जब ट्रेन अपनी यात्रा के दौरान लुम्बिनी डलवाती नामक एक सुरंग में दाखिल हुई, तो वह पूरी घटना अचानक एक रहस्य बन गई। यह सुरंग, जो 1 किलोमीटर लंबी थी, इटली के इस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध हिस्सा थी और ट्रेन का वहां से गुजरना कोई असामान्य बात नहीं थी। हालांकि जैसा ही ट्रेन सुरंग में प्रवेश करती है, इसके बाद जो कुछ भी हुआ वह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा उलझा हुआ सवाल बन गया। ट्रेन ने सुरंग में प्रवेश किया, लेकिन इसके बाद न तो वह ट्रेन कभी बाहर निकली और न ही उसमें सवार सभी यात्री कभी फिर से दिखे। सुरंग के दूसरे सिरे से ट्रेन का बाहर आना तो दूर, किसी भी प्रकार का कोई अन्य संकेत भी नहीं मिला। यह घटना इतना चौंकाने वाली थी कि इटली के लोग, सरकार और कंपनी के अधिकारी भी सकते में आ गए। जैसे ही सुरंग में प्रवेश करने के बाद ट्रेन का कोई सुराग नहीं मिला, लोगों ने अनुमान लगाना शुरू किया कि आखिर वह ट्रेन और उसमें सवार यात्री कहां गायब हो गए। कंपनी और सरकार ने सुरंग की पूरी तरह से जांच करने के लिए अपनी टीमों को भेजा। सैकड़ों घंटों तक गहरे और बारीकी से की गई जांचों में सुरंग के भीतर कोई भी बड़ी खामी या गड्ढा नहीं मिला जिसमें ट्रेन गिर सकती थी। सुरंग के अंदर कोई बड़ा छेद या दोष नहीं पाया गया जिससे यह कयास लगाया जा सके कि ट्रेन कहीं गिर गई होगी। पूरी सुरंग की जांच की गई, लेकिन उसमें कहीं भी ट्रेन का कोई सुराग नहीं मिला। जांचकर्ताओं ने यह भी सोचा कि शायद ट्रेन सुरंग के अंदर किसी गहरे खड्डे में गिर गई हो, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो इस सिद्धांत को सही साबित कर सके। इसके बाद जैसे जैसे घंटों और फिर दिनों तक ट्रेन और उसके यात्रियों का कोई पता नहीं चला, स्थिति और भी रहस्यमय होती गई। इस रहस्यमय घटना ने इटली को हिला दिया था
अखबारों में खबरें छपने लगीं और मीडिया में इस घटना पर बहस शुरू हो गई। लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर क्या हुआ था। क्या ट्रेन कहीं गायब हो गई थी या फिर यह कोई और रहस्य था जिसका जवाब कोई नहीं जानता था। सुरंग के पास रहने वाले लोग और आसपास के इलाकों के लोग भी इस घटना के बारे में बातें करने लगे। कुछ लोगों ने यह भी तर्क दिया कि शायद ट्रेन और उसके यात्री किसी गहरे सुरंग में चले गए हों या फिर ट्रेन को किसी रहस्यमय घटना का सामना करना पड़ा हो, जैसे कि किसी प्रकार की आंतरिक खराबी जो ट्रेन को अपने रास्ते से भटकाकर कहीं और ले गई हो। इस पूरे मामले ने लोगों को हैरान और परेशान कर दिया, क्योंकि न तो कोई यह जान पाया कि ट्रेन क्या हुई और न ही यात्री कहां गए। इस घटना के बाद इटली की सरकार और ग्रीन कंपनी ने एक साथ मिलकर पूरे मामले की जांच की, लेकिन महीनों बाद भी कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया। कई जांचों और सिद्धांतों के बावजूद यह घटना एक बड़े रहस्य के रूप में बनी रही और आखिरकार यह पूरा मामला एक गहरे अनसुलझे रहस्य के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। कुछ दिनों बाद जब इस रहस्यमय घटना के बारे में जनता की उत्सुकता और संशय बढ़ने लगा, मेक्सिको के दो युवक सामने आए और उन्होंने दावा किया कि वे उसी जन्नेती ट्रेन के सफर का हिस्सा थे। इन युवकों ने कहा कि ट्रेन जब लुम्बिनी डलवाती सुरंग में दाखिल हो रही थी तो अचानक ट्रेन के भीतर घना काला धुआं भरने लगा था और साथ ही अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देने लगीं। इन असामान्य घटनाओं से यात्रियों में घबराहट और भय का माहौल पैदा हो गया। वे यह बताते हैं कि इस डर और असमंजस के कारण उन्होंने ट्रेन से कूदने का निर्णय लिया ताकि वे इस रहस्यमय स्थिति से बच सकें। युवकों के अनुसार ट्रेन से कूदने के दौरान उन्हें गंभीर चोटें आईं और इसके बाद वे कुछ दिनों तक बेहोश पड़े रहे। उनका कहना था कि वे बेहोशी की हालत में थे, इसलिए वे पूरी तरह से यह जानने में असमर्थ रहे कि ट्रेन और उसमें सवार अन्य यात्रियों के साथ क्या हुआ। इस समय के दौरान जब वे होश में आए तो वे ट्रेन के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे सके। हालांकि जब इन युवकों का दावा मीडिया और जांचकर्ताओं के सामने आया तो उनकी बातों पर संदेह किया गया। सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। यह दोनों युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और उनकी बयानबाजी भी असंगत और भ्रमित दिखाई दी। इसके अलावा इन युवकों की बातों को सत्यापित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण या गवाह नहीं मिल पाया जो उनके दावे को समर्थन दे सके। इस कारण उनकी बातों को अधिकतर लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगे और यह पूरा मामला जांचकर्ताओं और मीडिया के लिए एक और उलझन बन गया। इस दावे ने हालांकि एक नया मोड़ लिया, क्योंकि अब लोग यह सवाल करने लगे थे कि क्या सच में कुछ असामान्य घटनाएं हुई थीं जिनके कारण ये युवक ट्रेन से कूदे, या फिर यह सिर्फ उनके मानसिक हालात का परिणाम था। जांचकर्ताओं ने इस मामले को गंभीरता से लिया, लेकिन चूंकि यह दावा पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हो सका और युवकों की स्थिति भी संदिग्ध थी, इसलिए इस मामले में कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। इस तरह यह दावा भी उस रहस्यपूर्ण घटना की गुत्थी को और अधिक जटिल बना गया, जिसके बाद से ट्रेन और उसके यात्रियों का कोई पता नहीं चला। इस रहस्यमय ट्रेन घटना के कुछ दिनों बाद एक और चौंकाने वाला दावा सामने आया। मेक्सिको के एक डॉक्टर ने कहा कि उसके पास कुल 104 लोग इलाज के लिए आए थे और इन सभी का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ चुका था। डॉक्टर के मुताबिक 104 लोग इलाज के लिए आए थे और इन सभी का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ चुका था। ये लोग सभी मानसिक रूप से बीमार थे और उनके व्यवहार में अजीबोगरीब बदलाव आ गए थे। वे न तो अपनी यादें ठीक से याद कर पा रहे थे और न ही सामान्य तरीके से बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वह यह नहीं समझ पाए कि इन व्यक्तियों के साथ क्या हुआ था। उनका मानसिक भ्रम और विचित्र व्यवहार इतना गहरा था कि डॉक्टर भी इस रहस्यमय स्थिति का समाधान नहीं खोज पाए। हालांकि इस दावे की भी कोई ठोस पुष्टि नहीं हो पाई और इसकी सच्चाई पर कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला। फिर भी यह घटना एक और रहस्यमय तत्व को जोड़ने वाली साबित हुई, जो इस पूरी कहानी को और भी रहस्यमय बना गई। हालांकि समय के साथ इस घटना को धीरे धीरे भूलने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ समय बाद और भी अजीब घटनाएं
और दावे सामने आने लगे, जिन्होंने पूरे मामले को फिर से टूल दिया। विभिन्न देशों से यह दावा किया जाने लगा कि जन्नेती ट्रेन को देखा गया था। रूस, यूक्रेन और मेक्सिको के कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने एक ऐसी ट्रेन देखी जो बिल्कुल जन्नेती ट्रेन जैसी दिखती थी। यह ट्रेन एक जैसे ही डिजाइन और संरचना में थी, जो कि उस खास ट्रेन के बारे में सभी विवरणों से मेल खाती थी। दिलचस्प बात यह थी कि ये सभी जगहें बहुत दूर दूर स्थित थीं और यह दावा किया गया था कि यह ट्रेन इन क्षेत्रों में बिना किसी स्पष्ट कारण के देखी गई थी। कुछ लोग यह भी कहते थे कि उन्होंने उस ट्रेन को उन जगहों पर देखा था जहां उसे देखे जाने की कोई व्यावहारिक संभावना नहीं थी, जैसे कि यूक्रेन में एक ग्रामीण इलाके में या रूस के एक छोटे से कस्बे में। इन दावों ने इस पूरे रहस्यमय मामले को और भी पेचीदा बना दिया, क्योंकि जन्नेती ट्रेन को सुरंग के भीतर लुप्त हो जाने के बाद यह सवाल खड़ा हुआ कि क्या सचमुच वह ट्रेन कहीं और यात्रा कर रही थी, या फिर यह किसी तरह का टाइम ट्रैवल था, और क्या यह ट्रेन वाकई उन देशों में देखी गई थी या फिर लोग सिर्फ भ्रमित हो रहे थे। इन अजीब घटनाओं और दावों ने केवल रहस्य को बढ़ाया और यह सवाल उठाया कि आखिरकार उस ट्रेन के साथ क्या हुआ था। इन सभी कथाओं और दावों के बावजूद इस रहस्य का कोई ठोस हल नहीं निकला और ट्रेन का गायब होना अब भी एक अनसुलझा राज बना हुआ है। कई बार ऐसा प्रतीत हुआ कि यह घटना कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी, बल्कि कुछ असामान्य और अदृश्य शक्तियों का परिणाम हो सकता है। इस रहस्यमय घटना ने न सिर्फ इटली बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को हैरान कर दिया और इसने समय और यात्रा के सिद्धांतों पर भी सवाल खड़ा किया। यह दावा और भी अधिक रहस्यमय और चौंकाने वाला था। 1840 में मेक्सिको में, यानी कि जन्नेती ट्रेन के गायब होने से लगभग 70 साल पहले, एक ऐसी ट्रेन देखे जाने का दावा किया गया था जो बिल्कुल उसी ट्रेन जैसी थी जो बाद में 1911 में इटली में लापता हो गई। यह दावा सुनकर हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था, क्या यह ट्रेन सचमुच टाइम ट्रैवल का शिकार हो गई थी? क्या यह ट्रेन एक अलग समय में प्रवेश कर गई थी और इसी वजह से उस सुरंग से बाहर नहीं आई? इस घटना को लेकर एक्सपर्ट्स ने इस दावे पर गंभीर विचार किया। उनका मानना था कि यह घटना शायद टाइम ट्रैवल के सिद्धांत से जुड़ी हो सकती है। अगर हम इस दावे को सही माने तो यह सवाल खड़ा होता है कि क्या उस सुरंग में कुछ ऐसा था जो ट्रेन को एक अलग समय में धकेल गया? क्या इस ट्रेन को एक अलग समय में यात्रा करने का मौका मिला और इस प्रक्रिया में यह कहीं गायब हो गई? यह विचार बेशक बहुत अजीब और रहस्यमय लगता है, लेकिन क्या यह बिल्कुल असंभव है? टाइम ट्रैवल एक ऐसा विषय है जिस पर विज्ञान फिक्शन कहानियां अक्सर आधारित रहती हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से इसे सिद्ध करने की कोशिशें अभी भी चल रही हैं। कुछ थ्योरीज के मुताबिक यदि समय यात्रा संभव हो तो वह किसी काल्पनिक तकनीक या ऊर्जा के प्रभाव से हो सकती है। ऐसे में यह मानना कि इस ट्रेन ने किसी तरह का टाइम ट्रैवल अनुभव किया थोड़ी अजीब और असंभव जरूर लगता है, लेकिन यदि हम इसे एक असामान्य घटना के रूप में देखें तो यह पूरी कहानी और भी दिलचस्प बन जाती है। जहां तक इस ट्रेन के 1940 में मेक्सिको में देखे जाने की बात है, तो यह दावा और भी पेचीदा हो जाता है। यदि सच में ऐसा हुआ था तो यह कैसे संभव हो सकता है कि एक ट्रेन 1911 में लापता हो जाए और 70 साल पहले उसे कहीं और देखा जाए? क्या ट्रेन किसी तरह किसी अन्य आयाम या समय में प्रवेश कर गई थी, या फिर क्या यह सब एक संयोग था और उस समय के लोग एक अलग ट्रेन को जन्नेती ट्रेन समझ रहे थे? इससे जुड़ी और भी रहस्यमय बातें हैं, जैसे कि ट्रेन के लापता होने के बाद से विभिन्न स्थानों पर इसे देखे जाने के दावे। कई बार यह महसूस हुआ कि ट्रेन किसी समय में यात्रा कर रही थी या फिर किसी अन्य आयाम में चली गई थी जहां से उसका कोई पता नहीं चला। यही कारण हो सकता है कि उसे एक ही तरह के रास्ते और संरचना वाली ट्रेन के रूप में कई जगहों पर देखा गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह ट्रेन वास्तव में टाइम ट्रैवल का शिकार हो गई थी, या फिर यह एक और रहस्यमय घटना थी जिसे हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए। यह घटना जितनी रहस्यमय और असामान्य लगती है, उतना ही जटिल भी है।
समय यात्रा, आयामों की यात्रा और इन घटनाओं का वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करना कठिन है और यह शायद एक ऐसा रहस्य हो जो कभी भी पूरी तरह से हल न हो सके। आपका क्या मानना है? क्या यह ट्रेन सचमुच किसी दूसरे समय में चली गई थी या फिर यह एक और रहस्यमय घटना है जिसका कोई वास्तविक कारण हमें कभी नहीं मिलेगा? इस रहस्यमय घटना का पर्दाफाश करना इतना सरल नहीं होगा, क्योंकि यह न केवल समय और यात्रा के सिद्धांतों को चुनौती देता है, बल्कि हमारे सामान्य समझ और तार्किकता से भी परे है। शायद यह कहानी एक ऐसा रहस्य बनकर रह गई है जिसे हम कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे।